नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको ले चलते हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे को अपराध मुक्त करने का वादा किया था, मगर 2 महीने की सरकार में अपराधियों ने इस कदर तांडव किया कि यूपी बेहाल हो गया। सवाल यह उठा कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? इसकी पड़ताल के लिए हमने रात के अंधेरे में पुलिस चौकियों की पड़ताल की तो मालूम चला कि यूपी पुलिस तो सो रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप सो रहे थे क्या? जनाब, आप चौकी इंचार्ज हैं? नहीं, बताइए क्या हो गया मेरा? चौकी इंचार्ज साहब हैं क्या? शोर मत मचाना, यूपी पुलिस सो रही है। रात के अंधेरे में जब उत्तर प्रदेश में अपराधी तांडव मचाते हैं, उस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस खर्राटे भर रही होती है। इस खर्राटे में खलल डाली आज तक ने। हमने जो देखा वो आप भी देखिए, यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन पुलिसकर्मियों के भरोसे योगी आदित्यनाथ सूबे को अपराध मुक्त बनाने का ख्वाब बुन रहे हैं। हमने शुरुआत की दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले प्रमुख चौराहे रजनीगंधा से। पुलिस चौकी के बाहर एक दरवाजे पर ताला लगा है, दूसरा दरवाजा बंद था। हमारे संवाददाता ने अंदर सो रहे पुलिसकर्मी की नींद में खलल डाली। पुलिस चौकी है मेन चौराहे पर, आप अंदर सो रहे हैं? नहीं, सो नहीं रहा। मेरा जो है, मैं बताऊँ आपको, आप एक बार अंदर जाइए। ये आप नज़ारा देखिए पुलिस चौकी का, कहेंगे कि ये दिखाएं। हाँ, ये आप सो रहे थे अभी? सो नहीं रहा था, मैं बताऊँ आपको। मेरे दिन में भी ड्यूटी थी और अब इसको मैं बंद करा सर। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। आप पुलिस से बताइए, आपको कोई तकलीफ है? नहीं। आप वक्त से ज्यादा आपसे काम कराया जाता है? नहीं सर, दिन में आपके जो पुलिस के मुखिया हैं वो सुने। नहीं सर, मैं जो है दिन में भी जो कागज करने पड़ते हैं मुझे। मुझे दिन में भी कागज करने पड़ते हैं सर। दिन में मतलब? दिन में कागज करने पड़ते हैं। इस पुलिस चौकी में कितने लोग हैं? यहाँ करीब एक दूसरा एक हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेबल है। एक हेड कांस्टेबल, 7 कांस्टेबल। चौकी इंचार्ज साहब कहाँ हैं? चौकी इंचार्ज साहब गए छुट्टी पे गए हैं। तो बाकी लोग कहाँ पर हैं? उसमें लेपर चल रही है। लेपर चल रही है जी। और आपको दिखाना चाहूंगा, ये प्रमुख चौराहा है ना? श्रीमान प्लीज। आपको मालूम है कितनी बड़ी वारदात हुई है जेवर में, मालूम है ना? जी। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रमुख चौराहा है, आप देख पा रहे हैं ना, ये प्रमुख चौराहा है, यहाँ पर कम से कम ये चौकी पर ही ताला लगा हुआ है? ताला नहीं सर। कोई कंप्लेन आता है तो क्या करते हैं रात में? वो जगाता है आपको? नहीं, जगाते हैं सर। जगाता है वो आपको? दरवाजा खोल के जगाता है? सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। सुन लिया ना आपने? आपको जरूरत है तो जाके जगाइए साहब को। साहब की नींद खुल गई तो ठीक, वरना अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए। रजनीगंधा से हम आगे बढ़े। सेक्टर 18 चौकी का हाल देखिए। और ये है सेक्टर 18 की पुलिस चौकी। प्राइम लोकेशन में ये पुलिस चौकी है। आखिर यहाँ का नज़ारा क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। पुलिस चौकी का दरवाज़ा बंद है। आप पुलिस में? गार्ड निगम में। किसमें? निगम में है गार्ड। हाँ। पुलिस वाले कहाँ है? वो उसमें पेट्रोलिंग में। अंदर कोई है? ये नोएडा पुलिस चौकी का नज़ारा है, ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अंदर कौन है? इधर आइए जरा। दरोगा जी हैं अंदर, सो रहे हैं, सोए हुए हैं। ये पुलिस चौकी का नज़ारा है यहाँ पर। ये पुलिस चौकी है, वो आप इस पुलिस चौकी का नज़ारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये नोएडा सेक्टर 18 की पुलिस चौकी है। जिनके ऊपर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो नींद की आगोश में सुनहरे सपनों में खोए हैं। आगे बढ़ते चलिए। अब हम पहुंचे सेक्टर 26 के इस पुलिस चौकी पे। यह उसी निठारी की पुलिस चौकी है जिसे सुरेंद्र कोहली जैसे हैवान ने पूरी दुनिया में बदनाम किया था। चौराहे पर बने इस चौकी के पुलिसकर्मियों से मिलिए। आप देख पा रहे हैं जो ये है, ये चौकी इंचार्ज का कमरा है। जगाने की कोशिश करते हैं हम। चौकी इंचार्ज साहब,
चौकी इंचार्ज साहब, आप चौकी इंचार्ज हैं? जी हैं? जी। सो रहे थे? एक मिनट। सो रहे थे आप? सो रहे थे आप? नहीं, सो नहीं रहे थे। क्या करा? अभी तो आपको जगाया हम। अभी घूम के आए हैं गश्त से। गश्त लगा के। तो ये सोने का क्या टाइमिंग होता है? क्यों, मतलब कि क्यों इस तरह से सोते हैं पुलिस चौकी में? गलत तो है ना पुलिस चौकी में सोना? या 24 घंटे ड्यूटी में कुछ देर तो आराम करना पड़ेगा शरीर के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या कोई जगने के लिए यहाँ पर नहीं है? क्योंकि मेन सड़क है, आप देखिए मेन सड़क है, और मेन सड़क पर अगर पुलिस चौकी में अंधेरा हो तो कोई अगर किसी को तकलीफ हो तो कैसे आएगा? आके जगाता है? बिल्कुल जगाते हैं। जगाता हुआ आके आपको? भी जगाते हैं। पुलिस का काम है लोगों को जगाना कि लोग आके पुलिस को जगाएंगे? ओफो, कहा ना जरूरत हो तो जाके जगाइए, कोई गरज नहीं है इनकी। कहा ना अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए और इन्हें सोने दीजिए। आप आगे चलिए, अभी कई चौकियों के पुलिसकर्मियों को नींद से जगाना है। दरवाजे पर हमने दस्तक दी, कैमरे की रोशनी ने साहब के चेहरे का रंग उड़ा दिया। इनका नाराज होना लाजमी है, नींद टूटेगी तो गुस्सा तो आएगा ही। जनाब, आप चौकी इंचार्ज हैं? नहीं, बताइए क्या हो गया? मतलब सो रहे थे क्या? नहीं, मैं चौकी इंचार्ज नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ। सो रहे थे? अरे नहीं यार, सोने को कोई ड्यूटी है मेरी? तो आप क्या अभी ड्यूटी में तो सो रहे थे, अभी तो जगे? मेरी ड्यूटी वाले ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी ड्यूटी नहीं है नाइट में। संवाददाता ने दरवाजा खटखटाया तो सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, नींद भी खुली। फिर क्या हुआ देखिए। सेक्टर 98 से सेक्टर 137 पहुंचे हम। देखिए, चौकी के बाहर लटके अलीगढ़ी ताले ने हमारा स्वागत किया। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। ऐसे सन्नाटे में अगर कोई वारदात हो जाए तो आसपास कोई मदद के लिए नहीं आ सकता। हम आगे बढ़े और उस पुलिस चौकी पर पहुंचे जहां से एक्सप्रेसवे शुरू होता है। जी, एमईटी यूनिवर्सिटी के ठीक सामने एमईटी पुलिस चौकी पर। चौकी के अंदर लाइट जल रही थी। हमारे संवाददाता ने आवाज लगाई। उजाला जरूर है यहाँ पर, लेकिन ये हालत है। चौकी इंचार्ज साहब है क्या? चौकी इंचार्ज साहब है? आज तक संवाददाता अरविंद ओझा लगातार आवाज लगाते रहे, पुकारते रहे पुलिसकर्मियों को। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार आवाज लगाई। चौकी इंचार्ज साहब है क्या? पुलिस चौकी का। लेकिन पुलिसकर्मी इतनी हाहाकारी नींद में थे कि उनके कान के पर्दे तक आज तक की आवाज नहीं पहुंची। अंदाजा लगा लीजिए, चाहे सहारनपुर सुलगे, एक्सप्रेसवे पर अपराधी तांडव मचाएं, लखनऊ में आईएएस अफसर को मार के फेंक दिया जाए, मथुरा में व्यापारी लुट जाए, या इलाहाबाद में पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई असर नहीं है। हो सकता है कि लगातार ड्यूटी के दबाव की बदौलत यूपी पुलिस सो रही है, लेकिन अगर यूं ही पुलिसकर्मी सोते रहे तो अपराध मुक्त कैसे होगा उत्तर प्रदेश? अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360 और अब बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े पुल की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को महापुल समर्पित किया। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बने इस पुल ने न सिर्फ पूर्वोत्तर का दरवाजा खोल दिया, बल्कि चीन सीमा तक भारी भरकम टैंकों को पहुंचाना भी आसान बना दिया है। जिस पुल का देश को लंबे वक्त से इंतजार था, आज उसका सपना पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। पीएम ने पुल पर ही असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कुछ देर तक बात की। फिर 9 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ढोला सादिया पुल का नाम। इस दलौन को अब से हम इसी धरती के संतान, जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी प्रेरणा दी है, और इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका ये ब्रिज का नाम
भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर बने इस भव्य पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई। अब अरुणाचल जाने में 5 घंटे कम वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, सामरिक लिहाज से भी इस पुल का खासा महत्व है। आप देख रहे हैं इंडिया 360। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक की खास बात यह रही कि तमाम क्षेत्रीय दल अपनी दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर आने में कामयाब रहे। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अटकनों का बाजार गर्म है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि नीतीश कल पीएम मोदी की दावत में शामिल होंगे। ये दावत मॉरिशस के पीएम के सम्मान में दी जा रही है। विभिन्न पार्टियों को आमंत्रित किया था, तो हम लोगों की पार्टी की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी गए। वो नहीं जाने की बात नहीं है, ये उसको कहिए मिस इंटरप्रिटेशन है। हमारे कोई व्यक्तिगत रूप से जाने न जाने की बात नहीं थी। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद खेल जगत की सारी खबरें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे विक्रांत। देखते रहिए आज तक।